सबसे पहले पिडिलाइट, मुझे लग रहा है आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है पिडिलाइट। शेयर पर वैसे ही लगातार हमारा 3-4 दिन से एक पॉजिटिव नज़रिया रहा है। कल भी अच्छा चला, टी हाई पर आया। एक महीने का मूव रख दीजिए इसका ज़रा, 7 दिन में करीब करीब 3-4% चला है और एक महीने में करीब करीब 12% चला है, ठीक है। लेकिन कल ये हमारी SIP लिस्ट में है और कल चार्ट GPT में भी आया था। 14% रेवेन्यू बढ़ा है, 3583 करोड़, 100 करोड़ की बीट है, 3487 करोड़ की एस्टिमेट थी। 32% एबिटडा बढ़ा है, 833 करोड़, 763 करोड़ का अनुमान था, 60-70 करोड़ के करीब की बीट है। 37% मुनाफा बढ़ा है, 584 करोड़ पर आया, 535 करोड़ का अनुमान था, करीब करीब 50 करोड़ की बीट है। बाकी टैक्स डिपार्टमेंट ले जाता है ऑब्वियसली, है ना। तो कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ 15.4%, 15% की वॉल्यूम ग्रोथ। अनुमान था हायर एंड पे 11.5, 9.5 टू 11.5, हायर एंड से 4% ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ। ये स्टॉक जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ और ये पिडिलाइट की कहानी रही है। और सच बताऊं तो आई थिंक पिडिलाइट हम लोग वैसे भी एक ऐसी कंपनी की तरह जानते हैं जो आई थिंक हमारे बचपन से आज तक भारत के सबसे अच्छे ऐड यही बनाते आए हैं, ठीक है ना। अब इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और इनपुट कॉस्ट बढ़ोतरी का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इनके ऊपर। जब आपके पास प्राइसिंग पावर होती है तब आप ये बात कह सकते हैं, जब आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती तब आपको थोड़ा सा प्रेशर लेना होता है। डाबर को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। डाबर का वॉल्यूम भी जो है वो जो डाबर का जो नंबर है वो भी एस्टिमेट से बेटर है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4 to 5% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके मुकाबले 6% पर आई है। और कंपनी ने ये बोला कि मार्जिन बढ़ाने के लिए कीमत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप देखें अगर अनुमान इनकम का था 2976 करोड़ का, आई 3038 करोड़। एबिटडा 461 का अनुमान था, 462 करोड़ पर ही है। मार्जिन 15.5% का एस्टिमेट है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे है, लेकिन फिर भी क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है इसके लिए डाबर को ग्रीन ले रहा हूँ। ब्रिटानिया के नंबर खराब हैं आशीष, ब्रिटानिया के नंबर खराब हैं और ब्रिटानिया को इसके लिए हम रेड ले रहे हैं। इनफैक्ट आज का इकलौता रेड है ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया में अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के नतीजे कमज़ोर रहे। रेवेन्यू और एबिटडा ये दोनों अनुमान से थोड़े से कम हैं। थोड़ा सा कम टैक्स रेट से मुनाफे को सहारा मिला है, लेकिन रेवेन्यू 4719 करोड़ का, एस्टिमेट 4875 करोड़ का था। एबिटडा 853 करोड़ का है, अनुमान जो था वो आपका था करीब करीब 950 करोड़। मुनाफा 680 करोड़ का है। वो जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा टैक्स का इनको एक बेनिफिट मिल गया, इस वजह से ये आपके लिए एक और स्टॉक होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें, मैं एक और स्टॉक जो कैश का ले रहा हूँ वो है वी मार्ट। वी मार्ट जो है, वी मार्ट इस समय आप कैश में मेरे ख्याल से सबसे अच्छे नंबर्स में से एक है। आज का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन में भी उछाल आया है, तो ये आपका एक और स्टॉक होगा आज। इस पर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके अलावा एक और बिग स्टॉक है, वो आई थिंक मिस हो गया, आई थिंक मुझसे मिस हो गया, मैं शायद भेजना भूल गया। BSC को मैं ले ग्रीन में रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि BSC में आपको एक आज जो हमारे साथ राइड कर रहे हैं वो प्रॉफिट बुक करना शुरू आज प्रॉफिट बुक करें, आज प्रॉफिट बुक करें BSC में। ले ग्रीन ही रहा हूँ, आज प्रॉफिट बुक करें और लोअर लेवल पे मिले तो ले। मतलब वो जो स्विंग हमने जो 2700 से स्विंग एंजॉय की है उसमें प्रॉफिट बुक करें, लेकिन अगर लोअर लेवल पे आपको वापस मिले तो फिर दोबारा लें, क्योंकि नंबर बहुत शानदार हैं, लेकिन बहुत चल चुका है, बहुत चल चुका है। और बहुत कुछ जो है ना, वो जो उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस एकदम कम करे हुए हैं उसका इम्पैक्ट है, तो इस वजह से लेकिन नंबर में कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि BSC के नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा, ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि नॉर्मली अगर कोई सेक्टर अच्छा करना शुरू करता है तो जो उसका लीडर होता है सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स उसी के आते हैं, वो हो गया तो वो ऐसा। अब ये चीज़ अगर ये थ्योरी अगर मुझे पता है तो पूरी मार्केट को पता है, तो इसके लिए थोड़ी सी आज मुनाफा वसूली करें, लेकिन अगर लोअर लेवल पर मिले तो फिर वापस लें उसको। परफेक्ट।